जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम प्रारंभ कर दिए हैं अनिवार्य संस्कृत। आज से हम लोग अनिवार्य संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण पाठों को पढ़ेंगे, साथ ही अनुवाद भी सीखेंगे, शब्दार्थ सीखेंगे और साथ ही साथ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। कुल मिला के आपका 4 अंक का क्वेश्चन बनेगा। तो ये 4 अंकों का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसलिए आप पूरे कंसंट्रेशन से देखिए। बस सुनने पर आप फोकस कीजिएगा, सुनने पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। 2 से 3 बार इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा बार बार बीच बीच में ऐसे रिवीजन कर लीजिएगा। देखिएगा आप बहुत अच्छे से संस्कृत को कंप्लीट कर पाएंगे, लिख के आ पाएंगे और पूरा का पूरा अंक आपको मिलेगा। तो पहला पाठ आपका वाराणसी है। वाराणसी के बारे में बताया है, वहाँ की गंगा, जो वहाँ गंगा नदी है और गंगा नदी के किनारे जो घाट बने हुए हैं और वाराणसी में जो संस्कृत विद्यापीठ है, वहाँ की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो इसमें कैसे प्रश्न पूछेंगे, ये बात सबसे पहले क्वेश्चन आता है दिमाग में और आना भी चाहिए। तो परीक्षा में देखिए बच्चों, परीक्षा में ये जो पाठ्य पुस्तक के जो संस्कृत खंड है, पाठों से एक गद्यांश व एक पद्यांश, मतलब एक गद्य से आएगा और एक पद में से किसी एक का ही आपको संदर्भ सहित क्या है बच्चों, हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। मतलब उसका संदर्भ लिखना रहेगा कि ये किस पुस्तक से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है और इसमें इस जो पद्यांश या गद्यांश दिया है इसमें क्या कहा जा रहा है, यही सब पूछेगा। और साथ ही फिर उसके बाद उसका अनुवाद करना रहेगा। हम इम्पोर्टेंट चीजों को लेकर उपस्थित हुए हैं जिससे आपकी परीक्षा में आपके पूरे 4 नंबर निर्धारित हो जाएं, पक्का हो जाएं। बहुत ज्यादा पढ़ने का अब तो समय नहीं है बच्चों, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है। तो हम बहुत इम्पोर्टेंट कुछ ही चीजों को लेकर उपस्थित हैं जिसको तैयार करके आप पूरा अपना नंबर तैयार कर सकते हैं, अपना अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ था संस्कृत बहुत कठिन चीज है, कुछ भी नहीं कठिन है बच्चों। बस थोड़ा सा ये हम लोगों के आम बोलचाल की भाषा में रहता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये क्लिष्ट लगता है, मानते हैं। पर अभ्यास हर चीजों को आसान कर देती है। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से 2 से 3 बार आप वीडियो देखिएगा, साथ में पढ़िएगा और फिर स्क्रीनशॉट लेके बस इसको 3 से 4 बार लिखने पर समय न गवाइएगा बच्चों। बस इसको बार बार रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा, कई बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा और 2 से 3 बार इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। बस आपका एकदम ही आसान लगने लगेगा। चलिए अब हम थोड़ा सा इस पाठ को पढ़ते हैं और साथ में फिर इसके अर्थों को समझेंगे और फिर अनुवाद सीखेंगे बच्चों। तो अब आइए ध्यान से आप सुनिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, मतलब वाराणसी क्या है, सुविख्यात प्राचीन नगरी, आज का तो है नहीं। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, अस्याः घट्टानां वलयाकीर्तिः पंक्तिः, धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अगणितः पर्यटका, मतलब अनगिनत पर्यटका सुदूरेभ्यः, मतलब बहुत दूर दूर से, नित्यम रोजाना अत्र आयंत, यहाँ आते रहते हैं। अस्याः घट्टानांच शोभाम बिलोक इमाम, मतलब इसका जो घाट है बहुत ही सुंदर दिखता है, बहु प्रशंसन्ति, बहुत प्रशंसा करने योग्य है। तो इसका सुविख्याता बच्चों, अब यहाँ पर अर्थों को थोड़ा देख लीजिए। सुविख्याता अर्थात बहुत प्रसिद्ध है। विमल सलिल तरंगाया अर्थात स्वच्छ जल की जो लहरों से युक्त, मतलब जो स्वच्छ जल है वो लहरों से युक्त है। कूले अर्थात तट, किनारा, किनारा, कूले तट, किनारे पर। ये देखिए कूले सप्तमी विभक्ति है बच्चों, तट पर। घाटा नाम, घाटों की। घट्टा नाम मतलब बहुत सारे, बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। घट्टा नाम, ये देखिए बच्चों, घट्टा नाम, नाम और आम आएगा तो हमने आपको बताया था कि ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा। बहुत सारे घाट हैं इसलिए बहुवचन। वलयाकीर्ति मतलब घुमावदार आकार वाली है। चंद्रिकाया अर्थात चांदनी में। बहुराजते बहुत सुंदर लगती है। अगणित अनगिनत। उसके बाद पर्यटका मतलब घूमने वाले जो पर्यटक होते हैं। अत्र यहाँ, विलोक देख कर। अब आइए बच्चों इसके संदर्भ को देख लेते हैं। तो ये आपको संदर्भ बस ऐसे ही लिखना रहेगा जैसे आप हिंदी का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड
के संकलित, या गद्य खंड होता तो वहां लिख देते हैं गद्य खंड, काव्य खंड होता तो लिख देते हैं वहां पर काव्य खंड। यहाँ पर संस्कृत खंड है इसलिए संस्कृत खंड लिख देंगे। संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। उसके बाद बच्चों अब इस पाठ में दिया, इस जो पंक्ति आपने पढ़ा उसमें दिया क्या है, तो प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगरी के घाटों की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। वाराणसी नगरी के घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इसका अनुवाद देख लीजिए बच्चों। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। उसके बाद यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। अब इसको बच्चों आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसी को बार बार ऐसे रिवाइज कर लेंगे। यही ऐसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका एक पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए बच्चों, कई सालों में आया है इसलिए हमने सोचा बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चीजें लेकर उपस्थित हो, ताकि परीक्षा में बहुत ज्यादा ना पढ़ के थोड़ा पढ़ के और पूरा अंक प्राप्त कर सकें आप। चलिए अब ये दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पंक्ति को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। तब यहाँ पर अब देखिए, वाराणसी में प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः न केवलं भारतीय अपितु, मतलब न केवल भारतीय ही अपितु वैदेशिकः, मतलब विदेशी से लोग भी गीर्वाण वाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, मतलब अध्ययनाय चतुर्थी विभक्ति, अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आते हैं। और निःशुल्कम, मतलब निःशुल्क चा विद्याम ग्रहणन्ति, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय। और क्या है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय। और क्या है, काशी विद्यापीठम इत्येते तत्रः। उसके बाद विश्वविद्यालयाः सन्ति, मतलब यहाँ इतने सारे विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। अब देखिए बच्चों, इसका अर्थ थोड़ा सा पहले आप देख लीजिए शब्दों के अर्थ को। जैसे प्राचीन कालादेव, अर्थात प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, द्योतते अर्थात प्रकाशित है, अधुना अभी आज भी, अधुना मतलब आज, अभिमान भी, आज भी, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी का प्रवाह सतत लगातार, वर्धयति बढ़ाती है, मूर्धन्य उच्च कोटि के, विद्वांस अर्थात विद्वान। उसके बाद देखिए बच्चों, वैदिक वांग्मय से अर्थात वैदिक साहित्य के, इदानीं इस समय, निरता लगे हुए हैं, निरता मतलब निरंतर लगे हुए हैं, गीर्वाण वाण्या देववाणी के अर्थात संस्कृत के, अध्ययनम प्रचलित अध्ययन चलता रहता है। अब देखिए बच्चों, इसका आप संदर्भ तो देख लिए हैं पहले ही, जिस तरह से क्या है। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया। अब इसमें कहा क्या गया है, तो इस गद्यांश में वाराणसी में स्थित ज्ञान के केंद्र रूपी विभिन्न विश्वविद्यालयों के का वर्णन है। सिंपल सा बात है। देखिए, आपने पढ़ा तो देखा भी कि किसका वर्णन है। पहले पंक्ति में जो वाराणसी का जो गंगा नगरी है, गंगा के किनारे के जो घाट है, वहां का वर्णन था। दूसरी पंक्ति में वाराणसी में जितने सारे विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत का, काशी विद्यापीठ, ये सारी चीजों का वर्णन है।
अब देखिए बच्चों, इसका अनुवाद समझ लेते हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के में लगे हुए हैं। भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी यहाँ पर देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए तथा पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ये रहा बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पाठ और पाठ के अनुवाद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में इसको आप बार बार बस दोहराते रहिएगा। इसका आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे नंबर का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसी को बार बार आप लोग दोहराते रहिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वाराणसी नगरी, अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर क्या पूछे जाएंगे ये देख लेते हैं बच्चों। तो वाराणसी नगरी कस्याह नद्या कूले, किसी नदी के किनारे स्थित है बताइए। तो या ऐसे पूछ सकता है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थित आस्त, कहाँ स्थित है। तो आप बताएंगे कि वाराणसी गंगाया नद्या, गंगा नदी के कूले किनारे पर स्थित है। के सुदूरेभ्यः अत्र आयन्ति, कौन दूर से आता है, दूर दूर से आते हैं, पर्यटक आते हैं। अब यहाँ पर के स्थान पे पर्यटक मतलब पर्यटक तो आते हैं लेकिन अगणित पर्यटक सुदूरेभ्यः अत्र आयान्ति, मतलब बहुत सारे पर्यटक दूर दूर से यहाँ क्या है आते हैं। अब देखिए कस्याः शोभाम अवलोक वैदेशिकाः पर्यटकाः वाराणसी बहु प्रशंसन्ति, मतलब किस चीज को देखकर जो विदेशी भी होते हैं बहुत प्रशंसा करते हैं। या वैदेशिका, इस तरह से भी पूछ सकता है कि वैदेशिका पर्यटक, विदेशी पर्यटक कस्याः शोभाम, किस चीज की शोभा का अवलोकन करके वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। तो गंगाया घट्टानाम शोभाम अवलोक्य, देख कर वैदेशिका पर्यटका, विदेशी पर्यटक वाराणसी बहु प्रशंसन्ति, बहुत प्रशंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बच्चों। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव कस्याः दिव्य ज्योति द्योतते, तो वाराणस्याम प्राचीन कालादेव विद्यायाः दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणस्याम गेहे गेहे किम द्योतते, तो वाराणस्याम गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्याम के निःशुल्का विद्याम गृह्णन्ति, तो वाराणस्याम भारतीयाः वैदेशिकाः च निःशुल्का विद्या गृह्णन्ति। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति, तो वाराणस्याम या कियन्तः विश्वविद्यालयाः सन्ति, तो वाराणस्याम त्रयः, यहाँ पर देखिए बच्चों त्रयः अर्थात 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति। वैदेशिकाः किमर्थम केन हेतुना वाराणसीम आगच्छन्, मतलब किस कारण से वाराणसी आते हैं विदेशी। तो वैदेशिकाः संस्कृतस्य अध्ययनाय वाराणसीम आगच्छन्, संस्कृत के अध्ययन के लिए वाराणसी आते हैं। वाराणसी कस्याः भाषायाः केन्द्रम् अस्ति, या वाराणसी कस्य केन्द्र स्थलम् अस्ति, तो वाराणसी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। देखिए बच्चों अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। संपूर्णानंद, यहाँ पर देखिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगरियाम विद्यते, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्याम नगरियाम विद्यते। कस्य आलोकः वाराणस्याम सर्वत्र प्रसृतः, तो संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः वाराणस्याम सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य किम अकरोत्, किस लिए आया था। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन करने, भारतीय संस्कृत के शास्त्र का अध्ययन करने के लिए दाराशिकोह आया था मुगल युवराज।
दारासिकोहेन उपनिषदाम् अनुवादः कस्यां भाषायां कारितः। तो दारासिकोह ने उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायाम् अकार्यत। दारासिकोः कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। तो दारासिकोः वाराणसी गत्वा भारतीय शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति या काम नगरी विविध धर्माणाम् संगम अस्ति। तो संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम् संगम स्थली अस्ति। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। तो वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्ध अस्ति। वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुता अस्ति। तो वाराणसी नगरी विद्या कलानां संस्कृत भाषायाः संस्कृतेश्च विश्रुता अस्ति। वाराणस्याः कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति। तो वाराणस्याः कला शिल्प और कोशेस्य शाटिकः प्रस्तर मूर्तयः च प्रसिद्धानि सन्ति। कुत्र मरणं मंगलम भवति, मतलब कहाँ मरण मंगल होता है। तो वाराणस्यां मरण मंगलम भवति। विभूति धारणम विभूषणम कुत्र मन्यते। तो वाराणस्यां विभूति धारणम अपि विभूषणम मन्यते। मतलब वहाँ वाराणसी का जो भभूत होता है उसको धारण करना मतलब आभूषण के समान मानते हैं। विभूषण मस्त बहुत शोभायमान होती है। काशी नगरी केन मीयते। तो काशी नगरी केनापि न मीयते। ये रहा बच्चों प्रथम पाठ। और प्रथम पाठ के अनुवाद हो गए, प्रश्नोत्तर हो गए। इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले लेकर बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। जहां पर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ उसको बार बार दोहरा लीजिएगा बच्चों। बस यहीं से आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। और हम कम से कम 4 से 6 पाठ आपको लगभग पूरा पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीजों को, जो अनुवाद और संदर्भ सहित अनुवाद है, उसको इम्पोर्टेंट चीजों को लेकर और जो क्वेश्चन आंसर मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर ही उपस्थित होंगे, क्योंकि समय कम है और परीक्षा में पूरा अंक आपको लाना है। तो अब हम आगे बढ़े मतलब समाप्ति के वो बढ़ते हैं बच्चों। और तब तक के लिए बस आप खुश रहिए, मस्त रहिए और बस निरंतर बस पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।